हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस की जो है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए आज जो है हमारा चैप्टर चलेगा। आज जो है नया चैप्टर है हमारा अनुपात व समानुपात। आज नया चैप्टर नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी जो फर्स्ट टाइप है हमारी, वो है हमारी समानुपात पर आधारित प्रश्न। देखिए एक जो चैप्टर ये वाला हमारा चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसमें देखिए जो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है रेशो, एक होता है प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है अनुपात और इसका मतलब होता है समानुपात। इसी के जो रिलेटेड है क्वेश्चन, एक इसमें रिलेटेड आते हैं एज के क्वेश्चंस आते हैं और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हमारे पार्टनरशिप के। उन दोनों चैप्टर को जो है हम बिल्कुल अलग अलग करेंगे। पहले जो है हम इन वाले चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर उसी के बाद में जो है हम इसके बाद में एज स्टार्ट कर देंगे और उसी के बाद में जो है हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। तो अनुपात क्या होता है, कोई भी चीज को किसी दो अनुपात में बांटना। कोई भी किसी भी चीज को, जैसे कि कोई भी मान लो 100 किलोग्राम की चीज है, इसमें ये दो चीज में बटी है, किसी भी कितने भी अनुपात में कितनी भी चीज भी बटे हो, उनका जो है एक रिलेटेड फॉर्म में बटने चाहिए। जैसे कि अगर कोई 100 किलो चीज है तो ये 100 किलो 10 बट गया, यहाँ 20 बट गया, यहाँ हमारा जो है 70 बट गया। तो ये एक फॉर्म में बटे 10 बटा 20 बटा और 70 बटा है। तो ये 100 किलो चीज जो हमारी अलग अलग उसमें बटी है, तो इनका एक अनुपात हो गया। जैसे कि ये कटा 1 पे, ये कटा 2 पे और ये कटा 7 पे। टैली के टेबल से जो है हमारे सभी कट रहे हैं। तो 1:2:7। तो ये हमारा क्या निकल गया है, एक अनुपात में कट रहा है। एक अनुपात में जो है ये चीज हमारी सभी बट रही है। ऐसे ही हमारा देखिए अनुपात क्या होता है, जो हमारे ये बिंदी लगाते हैं इस तरह से, ये होता है हमारा अनुपात। इसे क्या बोलते हैं हम, अनुपात। ऐसे ही होता है हमारा समानुपात। समानुपात में जो है ये डबल पेयर में बन जाती है, ये वाला होता है हमारा समानुपात। अब अनुपात पता चला कि कोई भी चीज जो है हमारी इक्वल इक्वल ना बट के कोई एक रिलेटेड फॉर्म में बढ़ती है, कोई बिल्कुल जो है एक फॉर्म में बढ़ती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम अनुपात कहते हैं। ऐसे होता है हमारा समानुपात। जब कोई भी इस अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1:2 या 2:7। ये 1 रेशो जो है, इस रेशो को जो है हम 1/, का नाम दे देते हैं। तो 1/2 या 3:4 लिखा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं 3/4। ठीक है। ऐसे हमारा पास होता है समानुपात। समानुपात होता है जैसे कि 4:7, 3:8। इस तरह से कोई संख्या लिखी है, जैसे कि मैं अगर इसे ठीक करके लिख दूं, जैसे कि ये हमारे पास अब देखिए संख्या है। इन नंबर्स को मैंने जो है समानुपात में लिखा है। समानुपात का मतलब होता है जो समानुपात से पहले वाला रेशो है और जो समानुपात के बाद वाला रेशो है, वो रेशो जो है हमारा इक्वल होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम समानुपात। जैसे कि अगर मैं देखा जाऊं, या तो हम इससे ऐसे कर सकते हैं, जो हमारे बाहर बाहर के नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करके इक्वल देख सकते हैं। जैसे कि 14×2 = 28 और 7×4 = 28। देखिए दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो दोनों हमारे अनुपात लिखे हुए हैं ये समानुपात है। एक तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, एक हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे पास 2 है, ये जो हमारा यहाँ 2 है, ये जो पहले वाला नंबर लिखा है ये इसी नंबर का है, और जो ये वाला नंबर है वो इसी नंबर का कोई मल्टीपल है। कोई भी मल्टीपल है वो पहले नंबर का मल्टीपल होगा और दूसरा नंबर जो है दूसरे नंबर का मल्टीपल होगा। जैसे कि देखिए 2×2 = 4। तो अगर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 2 की करी है, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 2 की ही करेंगे, तभी जो है ये हमारा समानुपात कहलाएगा। तो 2×2 = 4, 2 की मल्टीप्लाई करिए, 7×2 = 14। तो इससे भी हमारे पास ये जो 2 की हम मल्टीप्लाई करिए दोनों जगह, तो इससे पता चलता है कि ये दोनों जो हमारे अनुपात लिखे हुए हैं ये हमारे समानुपात है। तीसरा तरीका क्या है चेक करने का, कि मैंने अभी बताया है कि 2:7 लिखा हुआ है। ये लिखा है 2:7 का मतलब होता है 2/7। ये 4/14। रेशो हटाएंगे अपॉन में आएगा। अगर मैं काटूंगी इसको तो 2 से कटेगा 2 पे और 2 से कटेगा 7 पे। तो ये जो दोनों हमारे इधर संख्याएं हैं वो हमारी इक्वल आएगी। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये संख्याएं जो है हमारी अनुपात है। ये अनुपात हमारा समानुपात कहलाता है। तो अभी हमने रेशो देखा कि रेशो क्या होता है
और समानुपात देखा है क्या होता है। इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे समानुपात पर आधारित है, जैसे कि अभी मैंने वहां पे सिखाया है। तो इसमें देखिए हम समानुपात पे जो आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस में जो है हमें बिल्कुल भी हाथ में जो है पेन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इन क्वेश्चन को बिल्कुल जैसे अभी हमने यहाँ पे 2-3 तरीके से बताया है कि इन तरीके से जो है हम इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने भी बताया था कि फर्स्ट वाला जो नंबर है वो फर्स्ट वाले के इक्वल रहेगा और सेकंड वाला जो नंबर है वो इस वाले के इक्वल रहेगा। इक्वल का मतलब है कि ये वाला नंबर इसी का मल्टीपल है और ये वाला नंबर इसी का मल्टीपल है, और मल्टीपल दोनों तरफ इक्वल रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, तो मल्टीपल दोनों तरफ जो है हमें इक्वल लेने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 3 7 जा 21, कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है? 3 इंटू 7। अगर यहाँ पे 7 है तो इसका मतलब नीचे वाले में भी 7 की ही मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा 5 7 जा 35। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी रहेगी? 35। इसमें इसीलिए मैंने बोला था कि बिना कॉपी पेन हाथ में लिए हम समानुपात वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस पे हमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और उसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज अगर आप ये वाली क्लासेस देख रहे हैं तो आपको जो है आज ही चैनल सब्सक्राइब करना है, और इसके आगे की जो है एक्सरसाइज होगी उसमें कंटिन्यूस बने रहना है, जिससे जो है देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी आज हो रही है वो है समानुपात पर आधारित प्रश्न। आज बिल्कुल हमारा जो है बिल्कुल लेवल जो जीरो है, ये हमारा जो है बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल लेकर के हम एक्सरसाइज में चलेंगे। बिल्कुल पहले शुरू में बेसिक क्वेश्चन लेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस जो है हमारे टाइप में रहने वाले हैं। तो आज बिल्कुल 0 लेवल है। आज जो है हम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं कि रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होता है, अनुपात और समानुपात क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस भी जो है हमारे अधिकतर आपने देखा होगा रीजनिंग में तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। रीजनिंग के साथ में कभी कभी ये क्वेश्चंस हमारे मैथ्स में भी देखने को मिलते हैं, और ऑब्वियसली ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो देखिए जो आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसी में 4.5 रेशो क्वेश्चन मार्क है, फिर प्रोपोर्शन 9 रेशो 2.6। जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट वाला नंबर जो है फर्स्ट वाले का मल्टीपल होगा, सेकंड वाला नंबर सेकंड वाले के मल्टीपल में होगा। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा 4.5 है। देखो 4.5 है, 4.5 का मतलब 4.5, 4.5 दूनी 9, तो यहाँ का मतलब ये जो है किसी चीज में गुना 2 करके आया है। ये 9 का आधा है 4.5, तो 2.6 का आधा कितना होगा? 1.3। तो इसका क्वेश्चन मार्क का जो आंसर होगा वो होगा 1.3। इसका डायरेक्ट आंसर होगा। बिना कॉपी पेंसिल हाथ में लिए आप ऑप्शन पे जो है टिक लगा सकता है, इसे जो है बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.5 रेशो 2 रेशो 3, फिर प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क रेशो 4.6। तो देखिए फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, सेकंड वाला नंबर सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। तो 4.6 का आधा लिखा है 2.3, या इसको मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे गुना 2 जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुना 2 जाएगा। तो 1.5 का गुना 2 करूंगी, 1.5 का गुना 2 होता है 3, तो इसका आंसर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी की तरह है। 7.1 का दुगना लिखा है 14.2, तो इसका कितने का दुगना करूं कि 2.8 आ जाए? 7.1 का दुगना है 14.2, तो किसका दुगना करूं कि 2.8 आ जाए? मतलब 1.4 का दुगना जो है 2.8 होगा, तो ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.2 3.4 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क 14 है। देखिए फर्स्ट वाले नंबर के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे जाएंगे, और इस वाले नंबर के सेकंड का जो है सेकंड के अकॉर्डिंग जाएंगे। ये 3.5, 3.5 के गुना 2 में करूंगी 7, 7 के गुना 2 में करूंगी 14, तो इसका मतलब ये गुना 4 जा रहा है। 3.5 के गुना 4 में करूंगी तो 14 आएगा, तो कितने पे 4 की मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब यहाँ भी 4 की ही मल्टीप्लाई करूंगी। 4 की मल्टीप्लाई का मतलब है 4.8, इसका जो है बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हमें इसमें जो है गोला भरना है, सर्कल जो है फिलअप करके आना है। इसमें जो है बिल्कुल भी हमें जो है पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर। तो ये जो है हमारा गुना 2 है, 4.5 का गुना 2 करा तब हमारे पास 9 आएगा। तो 1 का दुगना करूंगी यहाँ पे, तब हमारे पास जो है यहाँ पे 2 आएगा। 1 का दुगना 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 0.8 रेसो x 5 प्रोपोर्शन 5:8। अभी तक जो है हमें मल्टीपल्स दिख रहे थे, तो हमने जो है बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल सीधा देखा कि डायरेक्ट डायरेक्ट के गुना का इसका मल्टीपल जा रहा है। अब देखिए इसमें 0.8 से हमें 5 लेकर के जाना है। अब हमारे माइंड में जो है सोल्व नहीं हो रहा है कि अब इसे हम 5 कैसे लेकर जाए, कोई हमें मल्टीपल जो है नहीं पता चल रहा है। तो तभी जब हमारे यहीं से कोई मल्टीपल नहीं पता चल रहा, तो हम यहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को हमने जैसे कि यहाँ पे आपको बताया था, 3 तरीके बताए थे। 3 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या था हमारा मल्टीपल वाला, दूसरा तरीका मैंने बताया था कि 2 रेसो का मतलब होता है अपॉन में 7 हो जाएगा, ये 4 अपॉन में 14, और दोनों जो हमारे कट पिट करके डिवाइड होकर के सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों जो है हमारे इक्वल आएंगे। जैसे यहाँ 2/7 है तो ये भी 2/7 होगा। तो इसी तरह इसी में देखना है हमें, 0.8 अपॉन में x इक्वल होगा 5/8 के। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी तो x यहाँ पर जाएगा और 8 यहाँ आएगा। तो इसका मतलब हुआ 0.8 इंटू 8, ये 5 जो है इधर गुना में है वो डिवाइड में आएगा, इक्वल टू यहाँ x हो जाएगा। ये कटिंग नीचे आया 1 0, ये कटिंग होगी 2 पे, सॉरी 4 पे कर देती हूँ, ये हो गया 25। 8 चौक 32/25, x की वैल्यू जो है हमारे पास आई 32/25। अगर मैं इसको पॉइंटों में लिखूंगी तो 25 एकम 25, कितना बचेगा 7, 0 लगाऊंगी, 25 दूनी 50, 20 और 25 अट्ठे 200। तो 1.28 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए परिणामी संख्या एक समानुपात में हो। देखिए समानुपात मैंने अभी बताया, यहाँ पर जिस तरह से ये होता है हमारा समानुपात, तो कोई भी इन्होंने हमें 4 संख्याएं दी है, उस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि हमारे पास जो है समानुपात जो है बन जाए। समानुपात का मतलब है कि दोनों चीज जो है हमारे इक्वल हो जाए। तो देखिए फिर से हमने क्या है, 7 और 17, क्योंकि अपॉन में इस तरह लिखूंगी, 22 और 47, दो की सब में कुछ जोड़ना है, मानो सब में x जोड़ना है। अब ये जो x जुड़ेगा, अब ये जो हमारी संख्याएं आएगी, ये हमारी परिणामी संख्याएं जो है वो समानुपात होगी। देखिए समानुपात की कंडीशन मैंने बताई अभी, दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब है कि ये तरीका हुआ कि अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी जैसे अभी हमने यहाँ पे करी, तब इसका जो है बहुत बड़ी तरीके से समीकरण बनेगी। कम से कम इसका जो है आधे या एक पेज का सॉल्यूशन जाएगा। तो हमें इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, इस तरीके से करना है कि देखिए अगर हमारे पास ऑप्शन मिलेंगे, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 जो है हमारे पास ऑप्शन है। अब देखिए हमने 1 रखा, 7 और 1 8, 17 और 1 18, 8/18 बना, 8/18 का मतलब हुआ 4/9। कटिंग करूंगी, 22 में 1 जोड़ूंगी, 23, 23 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, इसका मतलब 1 जो है ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट 2 रखे देखा, 7 और 2 9, 17 और 2 19, 19 किसी के टेबल से नहीं कटता है, तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। 3 रख के देखूंगी, 7 और 3 10, 17 और 3 20, 10 ऊपर 20 नीचे, 10/20 हो जाएगा ये,
3 रखने पर x की वैल्यू है ये, तो 10 ऊपर बना, 20 नीचे बना, 20 22 में ये 25 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। देखिए 1/2 कटेगा 25 से ये, और 1/2 ये दोनों जो है 1/2 हो चुके हैं। इसका मतलब जो है x की वैल्यू 3 रखेंगे, x की वैल्यू जो है 3 रखेंगे, मतलब सभी में जो है 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ने पर जो है हमारी जो संख्याएं आएंगी, परिणामी जो संख्याएं हमारे पास अब आएंगी, वो संख्याएं हमारी जो है समानुपात में होंगी। तो इस तरीके से हमें जो है ये वाले क्वेश्चन करने हैं जब भी हमारे पास आए कि इस संख्याओं में क्या जोड़े या इन संख्याओं में से क्या घटाए कि परिणामी संख्याएं जो है हमारी समानुपात में हो जाए। तो उन संख्याओं को, उन क्वेश्चंस को जो है हमें ऑप्शन के थ्रू करना है। अदरवाइज आप अगर सिंपल वे में इनकी मल्टीप्लाई क्रॉस करके करने लग जाओगे तो टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है आधा पेज का जो है, कम से कम आधा या पौन पेज का आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो है लेंथी भी बनेगा, जिससे जो है हमारा टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a/b/c इक्वल टू है 1/3 यदि c बराबर 4 है तो b बराबर क्या रहेगा। देखिए इसका मतलब है a की वैल्यू ये वाली है, b की वैल्यू ये वाली है और c की वैल्यू जो है ये वाली है। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग c कितना है 2, इन्होंने कहा है c 4 है, तो 2 बराबर किसके रख दिया मैंने 4 की। इन्होंने कहा है b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है √3, √3 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मतलब ये 2 का दुगना लिखा है 4, तो √3 का दुगना होगा 2√3। देखिए √3 का दुगना √6 नहीं होगा, √6 जो होता है वो होता है √2 इंटू √3, तब हमारे पास जो है √6 बनेगा। लेकिन हमसे √3 का दुगना पूछा है, मतलब कि 2 की गुना करनी है √3 में, जो हमारा 2√3 होगा। इसमें जो है ऑप्शन आपको √6 भी मिलेगा, जो बिल्कुल गलत है। आपको जो है बिल्कुल इस तरह करना है कि 2 का दुगुना 4 होता है, तो √3 का दुगुना 2√3 होता है। या फिर देखिए अगर इस तरीके से नहीं करना है तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, नीचे गया 2 और √3 हमारा इधर 2 से 2 पे कटा ये, तो 2√3 जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है 8/25 प्रोपोर्शन है 56/। अब देखिए बिल्कुल जैसे अभी किया है हमने क्वेश्चन, फर्स्ट है फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग, सेकंड होगा सेकंड नंबर के अकॉर्डिंग। अब इसका मल्टीपल देखना है कि मल्टीपल दिखाई दे रहा है तो सिंपल वे में करेंगे, अदरवाइज जो है हम इस तरीके से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले रूल से। तो हमें इसमें देखिए 8 की गुना 7 में करूंगी, 8 7 56, 8 7 जो है 56 है। अगर ऊपर मल्टीप्लाई 7 की करिए तो नीचे भी मल्टीप्लाई जो है हमें 7 की ही करनी है। 25 की गुना 7 में करूंगी 175, मतलब कि यहाँ पे जो है 175 हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से 5 जो है 15 के इक्वल में रहेगा, ये इसका मल्टीपल है, तो ये वाला जो है यहाँ इसके मल्टीपल में आएगा। मल्टीपल हमें दिखाई दिया 5 इंटू 3 जो है 15 होता है, तो नीचे भी 8 इंटू 3 जो है हमारा 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो लास्ट है आज का, जिसमें हम समानुपात जो है निकालने सीख रहे हैं। इसमें देखिए √2/1/√3 अगर है प्रोपोर्शन √6/x। इसमें देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो है हमारा फिर से मल्टीपल हम इसमें नहीं देख पा रहे हैं कि ये मल्टीपल किसका है। देखिए मल्टीपल भी दिख रहा है, √2 से जो है √6 आया है। फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा, सेकंड नंबर सेकंड नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए √2, अभी जैसे मैंने बताया था √2 से जो है √6 आना है तो किसका मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि √2 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रूट में जो है एक रूट बन जाएगा, 2 3 जो है हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी √3 की। अगर यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई करनी है तो नीचे वाले में भी जो है हमारे पास √3 की ही मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे जो है √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 + √3 में
√3 की मल्टीप्लाई का मतलब है √3 की 1 में करूंगी √3 और √3 की √3 में करूंगी 3। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा √3 प्लस 3, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज जो है हमने रेशो और प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात जो है बिल्कुल इजी वे में किया है और इसका जो है आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। इसमें लगभग जो है हमारी 9 से 10 टाइप रहेगी। आज जो है हमने समानुपात निकालने सीखे हैं कि समानुपात कैसे निकालते हैं, समानुपात होता क्या है, अनुपात क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग जो है हमने जो समानुपात निकाले हैं, समानुपात जो है हम 2 या 3 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है जिसमें हमें पेन और पेंसिल कॉपी किताब कोई भी हाथ में नहीं लेना है, सीधा देखते ही आंसर बताना है, वो है हमारा ये वाला तरीका कि इसका जो है हम मल्टीपल देख लेते हैं। अगर मल्टीपल हमें दिख रहा है कि ये हमारा मल्टीपल है, देखिए अगर हम देखेंगे तो हमें मल्टीपल एकदम उसमें दिखाई दे जाता है। अगर उसमें हमारा मल्टीपल दिखाई दे रहा है तो सीधा हम जो है मल्टीपल के हिसाब से करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं दिख रहा है कि मल्टीपल, जैसे कि अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें हम जो है मल्टीपल का नहीं पता लगा पा रहे थे कि इसमें मल्टीपल इसका क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को जो है हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो है प्रोपोर्शन के 3-4 तरीके बताए हैं कि या तो ये दोनों संख्याएं अपोन में करके कर लो, दोनों संख्याएं हमारी इक्वल होंगी, या मैंने बताया कि बाहर बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करो, वो भी इक्वल रहेगी, या फिर मैंने बताया कि इसका जो है मल्टीपल चेक कर लो जैसे कि हमने बाकी की क्वेश्चंस किए हैं। तो 3 या 4 तरीके मैंने बताया कि प्रोपोर्शन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैंने बताया कि मल्टीपल का, उसमें जो है आपको बिना पेंसिल कॉपी हाथ में लिए बिल्कुल देखते ही आंसर आप बता सकते हैं। अगर उसमें आपको नहीं दिख रहा है, कोई बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जिसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि इसका जो है क्या होगा, इसीलिए मैंने जो है 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाए हैं कि जिनमें हमें नहीं पता चल रहा है। मोस्टली जो है पता चल जाता है देखते ही कि ये इसका इतना मल्टीपल है या इसका ये डिवाइड में जा रहा है, तो उसमें जो है हम बिल्कुल डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। इसमें जो है हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो है हम अपने 60 या 9 टाइप है इस चैप्टर की सभी टाइप्स को जो है बिल्कुल इजी वे में कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इजी वे में इस तरह से करें कि बिना पेंसिल कॉपी हाथ में लिए करें, जिससे हमारा जो है टाइम भी सेव रहे, क्योंकि मैथ्स में जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो है मैथ्स में हाथ तंग रहता है। ये मैथ्स तो उन पे हो जाती है लेकिन एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं उनसे, तो उनका यही रीजन है कि वो जो है ज्यादा फॉर्मूलों पे टिक जाते हैं। फॉर्मूले मैथ्स होती है, फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फॉर्मूले इतने ही याद किए जाए जितने के हमारा काम चल सकता है। जहां फॉर्मूले की जरूरत है कि हाँ यहाँ फॉर्मूले चाहिए ही चाहिए, वहां पे हमें फॉर्मूले लेने पड़ते हैं कि हाँ ये बिना फॉर्मूले के नहीं होगा। अदरवाइज क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चन करके जो समझने से होता है वो जो है सबसे इजी रहता है, सबसे बेस्ट रहता है। ना तो उसमें कोई फॉर्मूला याद करना होता है, ना कोई मेथड याद करना होता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो आज हमने टाइप फर्स्ट करी है, समानुपात पर आधारित क्वेश्चंस करे हैं। इसमें आपके लिए मैं 10 या 12 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जिसमें हमने समानुपात के सभी क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल आसान तरीके से किया है। आगे जो है इसकी 8 या 9 टाइप चलेगी, 8 या 9 दिन जो है ये चैप्टर चलने वाला है। इस चैप्टर को बिल्कुल हम इसी इजी वे में करेंगे। अगर आपने, फिर से बोलना चाहूंगी कि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास जो है मेरी सभी क्लासेस जो है पहुंच जाए। इसलिए सभी को जो है बेल आइकन भी दबाना है जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए। इसके साथ के साथ ही जो है हम ग्रुप डी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें जो है हमारे पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जो सभी हम क्वेश्चन फुल डिटेल में करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। धन्यवाद।